गुड मॉर्निंग। आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो वीडियो है ये है ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर काफ़ी टफ लगता है स्टूडेंट्स को, चाहे वो मैथ्स वाले हों चाहे वो बायो वाले हों। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर से सभी डरते हैं, सबके लिए डिफिकल्ट है, तो क्यों ना इस पर एक अच्छी कमांड बनाई जाए। ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा बहुत इसको समझना पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म जैसे चैप्टर की तरह इसमें बहुत वेरिएशन नहीं होते हैं कि हल्का सा कुछ चेंज कर दिया तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। इस चैप्टर में बेसिकली दो तरह की करंट और तीन तरह के एलिमेंट्स के बारे में हमें समझना पड़ता है। दो तरह की करंट मतलब एक तो एसी करंट और एक डीसी करंट, ये हो गई दो तरह की करंट। और तीन तरह के जो एलिमेंट हो गए, एक हो गया रेजिस्टेंस, एक हो गया इंडक्टर और एक हो गया कैपेसिटर। इन तीन चीजों के बारे में और इन दो चीजों के बारे में स्टडी करनी है। तो आपको लग सकता है कि बहुत ही जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक दो तीन सर्किट इसके, एसी के बारे में थोड़ा सा समझा और बस ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम समझते हैं डीसी के बारे में, क्योंकि इसको हम पढ़ते हुए आए हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एक ऐसी करंट जो कि आपको बैटरी से मिलती है और इसका जो अमाउंट है, इसकी जो समझ लो क्वांटिटी है, वो फिक्स रहती है। करंट की वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे मान लो कोई भी सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आर है, यहां पर वी वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है आपने, प्लस माइनस वी वोल्ट, और जो करंट आई फ्लो हो रही है उसका मैग्नीट्यूड मतलब की अमाउंट मतलब की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट बनी रहेगी थ्रू आउट द न्यूमेरिकल, थ्रू आउट द जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा। मतलब ये वैल्यू आई जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। अब आप सोच सकते हो कि बैटरी अगर डाउन होने लग गई तो उतना प्रैक्टिकल नहीं सोचना, वरना तो कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आपने फुली चार्ज बैटरी लगाई हुई है बहुत देर तक, वो एक टाइम के साथ फिक्स वैल्यू देती रहेगी। ये है डीसी करंट, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, जो भी हम पढ़ते आए थे अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो भी पढ़ा था, डीसी के बारे में ही पढ़ा था, ये सब था यहाँ पर। अब हमें समझना है एसी के बारे में। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट जो कि ऑल्टरनेटर से मिलती है। ऑल्टरनेटर हमने पढ़ा है ईएमआई चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में, जहां पर वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी से करंट मिलना, इससे करंट मिलना। वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जो इंट्रोड्यूस होगा, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट मिलती है वो हो गई ऑल्टरनेटिंग करंट। ये एक ऐसी करंट है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है और इसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है, एक ऐसी करंट जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी लेकिन जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली ही चेंज होगी। मतलब आप ये देखो कि ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। इस करंट की वैल्यू, इस करंट की वैल्यू टाइम की हर वैल्यू के साथ अलग अलग है। इसकी तरह नहीं कि टाइम कुछ भी हो लेकिन वैल्यू हमेशा सेम चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर वैल्यू चेंज होती चल रही है और एक फिक्स टाइम के बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी। मतलब अगर पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। हाफ साइकिल का मतलब है ये यहां से कुछ खुद को, ज्यादा ही छोटा हो गया, यहां से खुद को रिपीट करती चलेगी। देखो यहां से खुद को इसने रिपीट किया, ये बिल्कुल एक जैसा ग्राफ ये बनाती चलेगी। तो ये पूरा एक साइकिल है, ये दूसरा एक साइकिल है और ये पूरे एक साइकिल का भी हाफ हाफ साइकिल। मतलब यहां पर अगर कैपिटल टी टाइम लगा तो यहां पर टी बाई टू टाइम होगा। तो हर टी बाई टू टाइम मतलब टी बाई टू, देन टी, फिर टी प्लस टी बाई टू, फिर जो भी आएगा वो बढ़ते बढ़ते हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहेगी। और ये जो वैल्यू होगी, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है इसकी, इसी को पीक वैल्यू बोलेंगे, इसको आई नॉट से बताते हैं, और बाकी सारी वैल्यू को इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बोलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर एसी करंट को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहां पर किसी एक वैल्यू से काम नहीं चलने वाला। जैसे कि V इक्वल्स टू आई आर हम अप्लाई किया करते थे किसी भी डीसी सर्किट में, कि कुछ भी करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस की वैल्यू डालो, वोल्टेज निकालो। यहां ऐसा होने वाला नहीं है। तो यहां कौन सी वैल्यू लोगे करंट की, तो उसके लिए हमें आई आर एम एस मतलब कि आई इफेक्टिव को समझना पड़ेगा। कई बार हमें मीन वैल्यू ऑफ करंट निकालनी पड़ेगी, एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये सारे डेरिवेशन आपके बोर्ड में है और उनको डिड्यूस करना मतलब बनाना आ सकता है, तो अच्छे से मैं इसको कराऊंगा। उसके अलावा आप समझ सकते हो कि ये जो ग्राफ है, जैसे इसी ग्राफ को क्यों लिया गया, क्योंकि यहां पर जो बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स वाला फैक्टर,
वो साइनोसोडियल बनता है, तो उससे जो करंट आएगी वो भी साइनोसोडियल ही आएगी। जैसे कि जो ग्राफ है इसको मैं लिख सकता हूँ I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही ग्राफ ऐसा भी बन सकता है एसी करंट का इस तरीके से, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। उसके अलावा ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जिसको स्क्वायर वाली एसी बोलते हैं। एक सो टूथ वाली आती है, जैसे वो लकड़ी काटने की आरी जो आती है उसके जो टीथ्स होते हैं, दांत होते हैं, वैसी वाली। और ध्यान रखना ये जो है ये एसी नहीं है, डीसी है। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, एक ही साइड चल रही है। एसी होने के लिए डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है, सब जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज होना ही काफी नहीं है, पीरियोडिकली चेंज होना जरूरी है। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये तो मैं वापस से करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, ये एसी नहीं है, क्योंकि यहां पर आप बोलोगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, डायरेक्शन चेंज हुई और वैल्यू भी चेंज हुई, तो डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होनी है। ऐसा नहीं है कि यहां तो जल्दी से चेंज हो गई और फिर यहां हो ही नहीं रही है। एक जैसे टाइम इंटरवल होने चाहिए, उसी को हम एसी बोलेंगे। तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इस सर्किट पे, कि आप रेजिस्टेंस लगाओगे एसी सोर्स के साथ, आप इंडक्टर लगाओगे एसी सोर्स के साथ, और आप कैपेसिटर भी लगाओगे एसी सोर्स के साथ। देखो ये होता है रेजिस्टर का सिंबल, ये होता है इंडक्टर यानी कि कॉइल का सिंबल, और ये होता है कैपेसिटर का सिंबल। आपको लग रहा होगा मैं इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब इनके साथ एसी सोर्स लगाया जाता है। लेकिन यहां पर सिर्फ 3 सर्किट नहीं होंगे, 1 2 3 ये तो होंगे ही जब इनको अलग अलग लगाया जाएगा। उसके बाद इन दोनों का मिक्सचर 4th सर्किट, इन दोनों का मिक्सचर 5th सर्किट, इन तीनों का मिक्सचर 6th, और फिर इन दोनों को पैरेलल में 7 सर्किट हमें यहां पर समझना है। उसके अलावा वोल्टलेस करंट हो गई, उसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें हैं, उनको समझने के बाद ये चैप्टर एंड होगा। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आपने ढंग से कर लिया तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। मेरा तरीका ये रहेगा कि जैसे कोई भी सर्किट बनाया, मतलब जैसे कैपेसिटर मींस एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, तो उसका डेरिवेशन कराया अच्छे से, करंट और ईएमएफ के बारे में कंपेयर करेंगे। मतलब कि हम ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, ईएमएफ की वैल्यू होगी E इक्वल्स टू मान लो E नॉट साइन ओमेगा टी, तो उससे करंट क्या फ्लो होगी, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, फेज डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे साइनोसोडियल, देन उसके बारे में एक न्यूमेरिकल करा दूंगा। फिर ऐसे इसको कराऊंगा, इससे रिलेटेड डेरिवेशन न्यूमेरिकल, इसको कराऊंगा, दोनों को मिक्स वाले सब में ये रहेगा डेरिवेशन न्यूमेरिकल, डेरिवेशन न्यूमेरिकल। तो आई होप आपको कुछ पल्ले पड़ा होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और एक बात और कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा अजीब लगता है, बोलने में भी मुझे अजीब लग रहा है, मैंने सोचा नहीं था कभी बोलना पड़ेगा, कि मैंने देखा कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर 25 से 30 व्यू आ जाते हैं मेरे चैनल पे आसानी से, मैंने देखा है। लाइक कितना आते हैं, 2 3 2 3। तो आप खुद सोचो कि मैं अपना टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूं। ऑफकोर्स आपने बोला नहीं, मैं आप पे कोई एहसान नहीं जाता रहा। आप में से कोई सोच सकता है कि हमने थोड़ी बोला आप वीडियो बनाओ, मैं अपनी खुशी से ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स हो जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो कि वो पैसे दे के कहीं पे पढ़ सके। कई लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, किसी वीडियो पे 30 व्यू है, किसी वीडियो पे 40 व्यू है, तो आप मुझे मोटिवेशन करने के लिए क्या आप लाइक नहीं कर सकते? 30 वीडियो पे 10 से 15 लाइक कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। 30 वीडियो पे 4 से 5 कमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब मुझे फीडबैक ही नहीं मिल रहा। आप एक भी कमेंट नहीं करोगे तो मुझे फीडबैक कैसे मिलेगा कि समझ में आया या नहीं आया? मैं बस एक अंधेरे में तीर चलाया जा रहा हूँ, ऐसी सी फीलिंग आ रही है। मतलब कि मेरे पास कोई अलग से स्टूडियो नहीं है, एक रूम में कुछ कहीं पर्दा लगा के, कहीं थर्मोकोल लगा के, ताकि आवाज तेज नहीं हो। घर वालों को बोलता हूँ कि आवाज मत करना, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इन सब चीजों को करने के लिए और अपना टाइम निकालता हूँ अलग से। मोटिवेशन चाहिए मुझे। वो मोटिवेशन क्या होगा? आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स। और दूसरा फायदा ये कि अगर आप लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो एंगेजमेंट बढ़ेगा। मतलब यूट्यूब को लगेगा कि इस वीडियो में कुछ अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उस वीडियो से, और यूट्यूब उस वीडियो को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो अगर आप वीडियो देखते हैं, भाई मेरे अभी 687 सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसमें से जैसे मान लो 30 व्यूज हैं, 30 व्यूज में से 10 से 15 तो मेरे सब्सक्राइबर होंगे ना। वो 10 से 15 लोग भी लाइक क्यों नहीं कर रहे? आप तो अब मेरी YouTube फैमिली हो, अगर आप भी सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं किसी अननोन व्यूअर से, जिसने बस एक कुछ पार्ट देख के हटा दिया, उससे कैसे एक्सपेक्ट करूं? आप तो कम से कम लाइक करो, मुझे अच्छा लगेगा और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। बस आप मुझे मोटिवेटेड रखें। बीच में इसीलिए मेरे वीडियो बंद हो गए थे, मेरा मन एक तरीके से बंद हो गया था कि अब नहीं बनाना, बस अब
गर्मी में पंखा बंद करके बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, लाइक ही नहीं हो रहे, बस व्यू देखा और हटा दिया, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा ये। मुझे आप मोटिवेटेड रखो। वैसे मैं मोटिवेटेड पर्सन हूँ, लेकिन बहुत हाईली नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी नहीं हूँ मैं। तो आप मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए लाइक कर दिया करो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो। और अगर आपको लगे कि वीडियो में कुछ समझ में आया तो भी कमेंट करो, तभी तो मैं उस पर एक्शन ले पाऊंगा ना। बस यही आपसे बोलना था। थैंक्स।